इसमें जो है हम 1757 ईस्वी तक हम पढ़ चुके हैं। 1757 ईस्वी में जो सिराज उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसमें कि सिराज उद्दौला जो है पराजित हो गया और रॉबर्ट क्लाइव का विजय हुआ। और इसी युद्ध से जो है भारत में अंग्रेजों का बढ़ना धीरे धीरे प्रारंभ हो गया। पिछले क्लास में हम देखे थे कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है 3 गो प्रेसिडेंसी पे अधिकार कर लिया। मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, इन तीनों जगहों पे अधिकार कर लिया। उसके बाद जो है एक और भयंकर युद्ध लड़ा गया 1764 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध में जो है भारत के 3 शासक लड़े थे। भारत के 3 शासक लड़े थे, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला। और अंग्रेज के सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध, इसमें जो है शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम और अंग्रेज के सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। भारत के तरफ से जो है ये 3 बड़ी शक्ति के साथ युद्ध लड़ रहा था। और ये जो था इधर अकेले था। ये तो अपने मन में सोचता था कि हम तो जीत ही जाएंगे, मेरा तो विजय तय है। और इसको ये बात का डर लग रहा था कि हम तो पराजित होने वाले हैं। लेकिन यह उल्टा हो गया। यह तीनों शासक मिलकर भी इसको नहीं हरा पाया। ये हार गया और ये जीत गया। और जब यह विजय हो गया हेक्टर मुनरो, तो उस समय बंगाल में अंग्रेज जो है पूरी तरीका से अधिकार कर लिया। पूरी तरीका से बंगाल पे अधिकार कर लिया। बंगाल पे अधिकार करने के बाद 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया। 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया। 1765 से 1772 ईस्वी तक द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब दोहरे प्रणाली, 2 बार टैक्स देना। यहाँ 7 साल तक जो है बंगाल में द्वैध शासन लगा रहा। द्वैध शासन का मतलब है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देना। उसके बाद जो है जहाँ पे वहाँ जो शासक था बंगाल में, जो शासक करता था, स्थानीय शासक था, उसको भी टैक्स देना। और जो शासन कर रहा था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स का 81% देता था। इसका मतलब है कि बंगाल में पूरी तरीका से यह लूटने पर पड़ गया। बंगाल को लूटने पर पड़ गया। इतना इतना टैक्स लेगा तो लूटने पर पड़ गया। और यही 7 साल तक कहलाया भारत की लूट। भारत की लूट 7 वर्ष चलाया भारत की लूट। भारत की लूट। और ईस्ट इंडिया कंपनी में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा 1770 ईस्वी तक, इतना भ्रष्टाचार बढ़ा कि अपने कर्मचारियों को, वहां पे जो कर्मी काम करते थे, उनको जो है सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था। इतना भ्रष्टाचार बढ़ा कि इतना इतना टैक्स भी लेता था, पता नहीं चल रहा था कि इतना सब पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है। तब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के पास गया। ब्रिटिश सरकार के पास गया कि बोला कि देखिए ना, हमारे पास पैसा नहीं है, आप पैसा दीजिए हमें कुछ। ब्रिटिश सरकार ने बोला कि ठीक है, हम तुमको पैसा देंगे, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। और यह शर्त रखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम रेगुलेट करेंगे, हम रेगुलेट करेंगे। और उसके बाद जो है 1773 ईस्वी में आया एक रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी में आया एक रेगुलेटिंग एक्ट। उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो था लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ लॉर्ड नॉर्थ
इससे पहले जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग को भेजा, बोला कि जाओ आप जो है जाके द्वैत शासन को पहले खत्म करो। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल में जो है द्वैत शासन का अंत किसने किया, तो वारन हेस्टिंग। तो 1772 ईस्वी में द्वैत शासन का अंत किया, 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग। 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को अंत किया। और उसके बाद जो है 1773 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ जो है एक समिति का गठन किया, जिसे हम बोलते हैं गुप्त समिति। और गुप्त समिति के सिफारिश पे पेश करके जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भेजा कि ठीक है अब जो है हम ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेंगे। और यही 1773 ईस्वी से लेकर 1773 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक कहलाया कंपनी के अधीन शासन। कंपनी